किसानों को इस कठिन समय में जब उनको पैसे की खासी जरूरत है, किसान सम्मान निधि का पैसा आ गया, जिसे पाकर वो काफी खुश हैं। किसानों ने बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत आए हुए पैसे वो साग सब्जी और आवश्यक जरूरतों की वस्तुओं को खरीदने के लिए खर्च कर रहे हैं। ये किसान के लिए इस समय बहुत बड़ी राहत की बात है। सरकार ने जो भी मदद करी है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया उसने, और इसका हम गेहूं कटाई भी दे देंगे और हमारा और कब खर्चा चल जाएगा। बहुत बहुत मेरी सरकार का तो जितना कार्य किया उसने सराहनीय जी हो या योगी जी हो, जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय कर रहे हैं। 2000 आया है और लॉकडाउन चल रहा है, पैसा मेरे खाते में आया है, उसको कटाई पिटाई के दिए हैं। बहुत अच्छा हुआ। हमारी वाइफ के खाते पर किसान सम्मान निधि का पैसा आया हुआ 2000 रुपये आया। जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इससे कुछ तसल्ली हो गई कि हाँ कुछ खर्चा पर्चा हमारा निकल जाएगा। प्रधानमंत्री सम्मान निधि वाला 2000 रुपये आया है, ठीक महसूस कर रहे हैं। उससे हमारा कुछ काम आगे बढ़ जाएगा खेती किसानी में और चीज़ में। इस समय बड़ी दिक्कत चल रही थी, बिल्कुल चल रहा है लॉकडाउन। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो गरीब किसानों के खाते में पैसा डाल के उनका काम हो रहा है, उससे उनको मदद मिलेगी जो भी। तो सरकार ने किसानों की खुशहाली के साथ साथ गरीबों की खुशहाली का भी ध्यान रखा है। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। गरीब वर्ग के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत निःशुल्क गैस उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए कनेक्शन धारकों के खाते में पैसा भी अवमुक्त कर दिया गया है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों के खाते में गैस का मूल्य भेजा गया है। जौनपुर में 3,05,000 से अधिक उज्ज्वला गैस के लाभार्थी हैं। इन सभी उज्ज्वला गैस के कनेक्शन धारकों के खातों में गैस सिलेंडर का मूल्य भेज दिया गया है, जिसको वो निकाल कर गैस सिलेंडर ले रहे हैं, जिससे गरीबों को खाना बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं आ रही है। उज्ज्वला उपभोक्ता हमारे यहाँ 2800 हैं और प्रधानमंत्री द्वारा योजना चलाई गई है कि 3 माह तक उज्ज्वला गैस फ्री दी जाएगी। अप्रैल, मई, जून। अप्रैल का पैसा सबके अकाउंट में चला गया है और मई का पैसा तभी जाएगा जब वो अप्रैल की गैस उठाएंगे, और हम लोग घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग काफ़ी खुश हैं। मोदी जी का जो ये कार्यक्रम योजना है काफ़ी सराहनीय हुआ, लोग बड़े प्रसन्न हैं और हम लोग की कोशिश यही है कि हर घर तक हमारी सप्लाई पहुँचे। अब किसी को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, सब लोग घर पे हैं और घर जाके सैनिटाइज करके सिलेंडर को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कनेक्शन में जो है जो फ्री में भरा रहा है 803 रुपया जो आ रहा है, वो हमारे लिए बहुत ठीक है, क्योंकि खाली समय में उतना पैसा हमारे नून तेल लकड़ी के लिए बहुत सहारा है। इसमें प्रधानमंत्री के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। इस कनेक्शन हमें 803 रुपया आए हैं, बहुत सहारा है आपका। बैठक में हमारा जो है बहुत सहारा हुआ है और हम सब बैठ के बहुत अच्छे से हम सब का मिला हुआ है। आपका धन्यवाद है, प्रधानमंत्री सब कुछ सहारा दिए हुए हैं। ऐसी ही खुशहाली कुछ मथुरा में भी देखने को मिल रही है। मथुरा में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन धारकों को मुफ्त 3 महीने में 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। ये योजना गरीबों के लिए बड़ी हितकारी है और उन्हें इससे बड़ा सहारा मिल रहा है। मथुरा के लाभार्थियों ने बताया है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण हमारे कार्य बंद हो गए थे। हमको निःशुल्क गैस सिलेंडर मिलने से आर्थिक दृष्टि से काफी सुविधा हुई है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो सब हंसते हंसते धन्यवाद कर रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते हुए मोदी सरकार हमें गैस भी फ्री दे रही है, प्लस जनधन खातों में पैसे भी जनता के लिए आ रहे हैं। उनसे जनता को बहुत रिलीफ मिल रहा है, बड़ा आराम मिल रहा है। कोई भी समाजवादी हमारा परेशान नहीं है, कोई भूखा नहीं रह रहा है मोदी सरकार के राज में। हम इस उज्ज्वल गैस के लिए भी हम मोदी सरकार के बहुत आभारी हैं और बहुत अच्छा काम मोदी सरकार हमारी कर रही है। जो कोरोना चल रहा है
उसको चोर ने हमको फ्री में जो गैस दी है उसको हम धन्यवाद देते हैं। मोदी जी ने गैस फ्री दी है, कोरोना वायरस के होते हुए भी उनके लिए धन्यवाद। कोरोना संक्रमण काल के दौरान गरीबों की मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़कर सामने आए हैं। लॉकडाउन के दौरान 33 दिन से लगातार गरीबों को खाद्यान्न वितरण पर कई समाज सेवी संस्थाएं भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। गरीबों की मदद करने वाली संस्थाओं में से एक लखनऊ की स्वयंसेवी संस्था के अध्यक्ष हैं राजीव मिश्रा ने बताया कि लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबों को चिन्हित कर पहले उन्हें टोकन दिया जाता है, उसके बाद उनके बीच खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के वासी एक दूसरे की मदद करके ही इस महामारी से निपट सकते हैं। अभी तक हम 76,000 राशन दे चुके हैं। आज हमारा 33वां दिन है और हम रोज 2,000 परिवारों को राशन देने का कार्यक्रम करते हैं। उन्होंने चिन्हित किया कौन गरीब है, उनको पहले से एक दिन पहले पर्ची दे दी है। आज उनको राशन बटेगा और उनको पर्ची लेते जाएंगे और उनको राशन देते जाएंगे। इस तरह से हम हर वार्ड में पहुंच रहे हैं। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन में केंद्र सरकार की कई योजनाएं लोगों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुरादाबाद जनपद में सरकारी सस्ते राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीबों को निःशुल्क गेहूं चावल का वितरण किया जा रहा है, जिससे गरीब लोग बहुत खुश हैं। जनपद के लकड़ी फाजलपुर के लोगों का कहना है कि मोदी जी ने लॉकडाउन में भी किसी भी गरीब को परेशान नहीं होने दिया। काम बंद होने के बाद भी उनकी रसोई का राशन पहले की तरह चलता रहा। इसके लिए वो प्रधानमंत्री की इस योजना के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। योजना का मेरे को लॉकडाउन में भी राशन समय से मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं लाकड़ी का रहने वाला हूँ। यहाँ पर राशन की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी का, हम धन्यवाद करते हैं। मुरादाबाद में हुसैनगंज मोहल्ले में रहता हूँ और लॉकडाउन के समय में भी राशन सही मिल गया है, बहुत बढ़िया मिल गया है। रमजानों के महीने में सही मिल गया राशन। ये यहाँ पर लाकड़ी फाजलपुर का जो फाजलपुर का एरिया पड़ता है, इसमें फ्री राशन बढ़ गया सरकार की तरफ से। ये सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो हम लोगों को लॉकडाउन में फ्री राशन दे रही है। जो सरकार की गरीब कल्याण योजना है उसके तहत बहुत बढ़िया राशन मिलता है और सब काम सही से चल रहा है। इसका सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बदलते मौसम की मार से मलिहाबाद क्षेत्र में आम बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। कल आए तेज आंधी और पानी में आम को काफी नुकसान पहुंचा है। बागवान देशराज और रमेश ने बताया कि अभी हम लोग पहले आई आंधी की मुश्किलों से उबर नहीं पाए थे कि कल फिर आई तेज आंधी से 20 से 25% आमों का नुकसान हो गया है। कहीं कहीं पेड़ों की डालें भी टूट गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष आम अच्छा आया था, परंतु इस बार मौसम की मार से अब घर चलाने भर की आमदनी भी निकलना मुश्किल लग रही है। जो कल आंधी तूफान आया है काफ़ी रफ्तार में आया है, उस पे मेरे कई पेड़ फट गए हैं और 20, 25, 30% सर आम गिर गया है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। 8-10 धुलाई कराए हैं, दवा के पैसे भी नहीं आएंगे जो है लग रहा। लॉकडाउन के वैसे ही जरिए जो है हम लोग चिंतित थे कि क्या होगा, लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा। 20-25% आम बचा है, ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इसका रेट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कि 4 पैसे कम से कम इधर बंदी हो गई तो लॉकडाउन खुलेगा तो आम बेच लेंगे, कुछ रेट मिल जाएगा, वो भी सब चला गया। इस समय जो है बेमौसम की बारिश और आंधी आए दिन आ रही है। कल भी रात में शाम के टाइम आंधी आई, उसकी वजह से जो है हमारे बागों में जो है फसल का नुकसान हुआ कम से कम 20-25% के आसपास। इससे हम लोग भैया एक तो लॉकडाउन की समस्या से जूझ रहे हैं और दूसरे जो है आए दिन ये बेमौसम की मार से हम लोगों की कमर टूट चुकी है। अब आइए समय में हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा याद कीजिए 15 अगस्त सन 2014 को जन धन खाते की शुरुआत की गई थी। इन खातों को खुलवाने का मुख्य उद्देश्य सरकार का यह था कि किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके खातों में भेजा जा सके। इस लॉकडाउन में इन खातों में उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और पेंशन आदि के साथ वर्तमान समय में लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा सभी जनधन खातों में 500 रुपए अप्रैल, मई और जून इसके अलावा साथ में दिए जाएंगे।
निसंदेह ये खाते लॉकडाउन में निर्धन वो गरीब लोगों के लिए सहारा बन रहे हैं जो आजमगढ़ जनपद के लीड बैंक यूनियन ऑफ इंडिया के एलडीएम शंकरचंद सामंत ने बताया कि आजमगढ़ जनपद में 600 बैंक मित्रों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों के गांव में पैसा दिया जा रहा है जिससे वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। आजमगढ़ जनपद के सादी की सराय गांव में बैंक मित्र के माध्यम से पैसा ले रहे लाभार्थियों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का भरपूर स्वागत किया है और लॉकडाउन में सरकार उनका ध्यान रख रही है, उनके अकाउंट में 3 माह तक पैसे दे रही है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी अदा किया है। आजमगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 600 बैंक मित्र इस समय कार्यरत हैं जो कि घर घर जाकर और सेवा दे रहे हैं और बराबर सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन कर रहे हैं। बैंकों में भी सोशल डिस्टेंस बराबर मेंटेन किया जा रहा है, महिलाओं को भी और सब पुरुषों को भी और सीनियर सिटीजन सबका इसका ख्याल रखा जा रहा है कि दूरी बराबर बनाए रखें और हर जगह से हम लोग पूरी तरीके से प्रयास किए हैं। सैनिटाइजर भी है। मैं बहुत पहले खाता खुलवाए थे, उसमें 500 रुपये आए हैं और उसको मैं पढ़ाई में देवाऊंगी। गाँव में प्रधानमंत्री के तरफ से जो पैसा मिला हमको किसी कार्य के लिए, उससे बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। हमारी खेती की व्यवस्था तो चल ही रही है और कार्य में भी हम अपना इसको लगा दे रहे हैं। हमारा लॉकडाउन में व्यवस्था ठीक चल रही है करीब करीब। बोल रहे हैं मेरे खाते में डीबीटी की तरफ 500 रुपये का सहयोग मिला है, इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब बात करते हैं एटा जनपद की। एटा जनपद में 63 लोगों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनमें से 3 उन रोगियों के नाम भी शामिल हैं जिनकी पहले कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। ये तीनों जिले के पहले कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीज हैं जिनका इलाज बागवाला स्थित कोविड-19 लेवल 1 अस्पताल में चल रहा है। पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है और स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर है। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन व लोगों ने राहत की सांस ली है और जल्द ही रिपोर्ट आने के बाद जांच ली है और कहा है कि एटा जनपद कोरोना मुक्त हो जाएगा। जिला प्रशासन हर संभव इसका प्रयास कर रही है कि यहां कोई भी कोरोना पॉजिटिव न रहे, इसके लिए गांव-गांव जाकर सैनिटाइज कराया जा रहा है। संतोष की बात यह है कि पूर्व में जिनकी 3 जो रिपोर्टें पॉजिटिव आई थी वो तीनों की तीनों रिपोर्ट इस बार जो है निगेटिव आई हैं। अब 14 दिन उनको हो चुका है लगभग। अब फिर हम उनको फिर उनकी सैंपल भेजेंगे और लास्ट सैंपल अगर आ जाएगा, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर उसके बाद उनको हम छोड़ दें। उसके बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या हमारे पास 3 घट जाएगी तो फिर बच जाएगी 6 बच जाएगी हमारे पास। तो एक बड़ी राहत है जब रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ जाती है। कुछ ऐसा ही इस गांव में देखने को मिल रहा है। फिलहाल गोरखपुर में कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरोग्य सेतु ऐप जनता से डाउनलोड करने हेतु आग्रह किया गया है। इसका पालन गोरखपुर में हो, इसके लिए पुलिस विभाग के जवान और महिला थाने की पुलिस द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड भी कराया जा रहा है। महिला थाने के प्रभारी अर्चना सिंह लोगों को रास्ते में रोककर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवा रही हैं और जागरूकता का संदेश दे रही हैं। चिलुआताल थाने द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सोशल डिस्टेंस बनाकर मास्क लगाने और हाथ बार बार साफ करने का संदेश भी दिया जा रहा है। इसी के साथ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा जा रहा है। शासन के आदेशानुसार थाने में जितने लोग भी कार्यरत हैं सबको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाकर इंस्टॉल करवा लिया गया है और इस ऐप के माध्यम से ये पता चल पाता है कि आपके आसपास कोई कोरोना का मरीज है कि नहीं है। इसलिए हम लोग भी अपने थाना क्षेत्र में जनमानस को जागरूक करके उनसे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने का आग्रह कर रहे हैं और जो हमारे थाना क्षेत्र में बैरियर्स हैं वहाँ भी हम लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। कोरोना वायरस ने जहां पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, जिससे जनधन की हानि तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे में कई निर्णय लिए हैं जिससे देश के लोगों को लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से किसानों के खातों में किसान निधि पहुंच रही है, तो जनधन खातों में भी पैसे भेजे गए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त मिले। साथ ही अनाज भी लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का मोदी जी प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम किए हैं। हम लोगों किसानों के लिए हमारे अकाउंट में 2000 रुपये और राशन भी मिला है
और बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी ने जो राशन और किसान निधि का पैसा भिजवाया है तो हमें मिला है 2000 रुपये हमारे खाते में आया हुआ है और हमें फ्री में राशन मिला है जो कोटेदार जी ने दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिला है गेहूँ चावल मिले रहे एक बार चावल खाली मिले हैं और 1500 रुपया आ रहा है। अब तो सरकार दिया है सबको। हाँ मिले, आटा मिला और चाउर मिले, गेहूँ मिले, पैसा मिला और मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिंदगी पा कब राशन नहीं मिला रहा, राशन मिल रहा, पैसा मिला है और रहते बढ़ के का भाई मोदी जी की जय जयकार मनाओ जो राशन दे रहे हैं, लड़का बच्चा जिया रहे हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को इस बार कोरोना की महामारी के कारण परीक्षा परिणाम में लंबा इंतजार करना पड़ा है, मगर लॉकडाउन 3 के शुरू होते ही मिली रियायतों के कारण अब बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। बाराबंकी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम ने बताया कि शासन के निर्देश पर कोरोना संबंधी सावधानी वाले उपाय अपनाते हुए स्थानीय शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ किया गया है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम किया जा रहा है और प्रत्येक शिक्षक के लिए हाथ धोने की व्यवस्था और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। कॉलेज है और आज से यहाँ ग्रीन जोन होने के कारण मूल्यांकन करना प्रारंभ कर दिया है। आज पहला दिन है तो स्टाफ आ ही रहा है। अभी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है, नगर पालिका ने भी करवाई है। एक टाइम नगर पालिका करवा रहा है, एक टाइम हम लोग करवा रहे हैं और सभी को मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश के लिए लिक्विड सोप सब सुविधा है। पानी भी मंगवाया जा रहा है बाहर से, तो सारी सुविधाएं परीक्षाओं को दी जा रही हैं। बैठने की व्यवस्था भी मानक के अनुसार 2-2 मीटर पे है। एक कमरे में एक ही DHE बैठ रहा है और कैमरे हैं, 2-2 कैमरे लगे हुए हैं। सारी व्यवस्था सुनिश्चित है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना संकट के कारण बाहरी देशों में फंसे लोगों को भारत लाने के लिए कल से शुरू हो रही है वंदे भारत मिशन। 2 लाख भारतीयों ने स्वदेश वापसी की जताई है इच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस वैक्सीन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा। कहा परस्पर सामंजस्य और गति के साथ वैक्सीन विकसित की जाए। 30 तरह की वैक्सीन पर अलग अलग चरणों में चल रहा है काम। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों के साथ किया संवाद। कहा देश भर में CBSE की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। और आरोग्य सेतु ऐप बनाने वाली टीम ने कहा कि लोगों की निजी और संवेदनशील जानकारियों से किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा समझौता। आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह से है सुरक्षित। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। होता है, लेकिन 5 बजे हम उर्दू बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। अब इजाजत दीजिए, आदाब। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि